सिर्फ पानी में घोलो और बना लो इतना क्रिस्पी आटे का डोसा कि बाज़ार का इडली डोसा वड़ा भी भूल जाओगे। नो सोडा, नो दही, नो फर्मेंटेशन, नो झंझट। हेल्दी भी बनेगा और टेस्टी भी। परफेक्ट ब्रेकफास्ट इन जस्ट 5 मिनट्स। एक बार बनाओगे तो रोज़ यही खाने की डिमांड होगी। तो चलो फिर स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आज की रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। हेलो दोस्तों, मैं हूँ शामली। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो झटपट और बहुत स्वादिष्ट इस नाश्ते को बनाने के लिए एक बोल में डालिए आधा कप गेहूं का आटा। तो आटा को मैंने छान लिया है। जितना हम आटा लेंगे उसका आधा सूजी यानी 1/4 कप सूजी। तो यहाँ पे मैंने बारीक वाली सूजी का इस्तेमाल किया है। अगर आपकी सूजी मोटी है तो मिक्सी में पीस लीजिएगा। और दोस्तों, जैसे यहाँ पे मैं आधा कप आटे से आपको ये नाश्ता बनाना बता रही हूँ, आप मात्रा दुगना कर सकते हैं। मिलाने के बाद हम रूम टेम्परेचर का पानी डालते हैं। तो पानी धीरे धीरे डालें। पहले हम गाढ़ा सा मिक्स तैयार करेंगे। एक ही बार ज्यादा पानी डाल दीजिएगा तो गाढ़ी गुठली आ सकती है। तो देखिए, बहुत ही अच्छे से मिल गया है। और अब हम थोड़ा सा और पानी डालते हुए मिक्स को पतला करते हैं। ध्यान देने वाली बात, पहले से बैटर बना के आप ना रखें। जब नाश्ता बनाना हो तभी बनाएं। 5 मिनट में तैयारी हो जाती है। बिल्कुल भी मेहनत नहीं लगता है। तो लीजिए, मिला लिया है। थोड़ा और हम पानी डालेंगे लेकिन थोड़ी देर के बाद। और अब बहुत ज़रूरी है कि 2 से 3 मिनट हम बैटर को रेस्ट पे रखें ताकि आटा सूजी फूल जाए। उससे ज़्यादा हमें बिल्कुल भी रेस्ट पे नहीं रखना है। तो लीजिए, 2 मिनट हो चुका है और इतनी ही देर में बहुत ही अच्छे से आटा सूजी फूल गए हैं। तो बाकी की चीज़ डालने से पहले हम कुछ सेकंड के लिए इस प्रकार मिला लेते हैं ताकि बैटर थोड़ा सा लाइट हो जाए, क्योंकि आज हम दही, सोडा, इनो कुछ भी नहीं डालेंगे। तो अभी आप मिलाएंगे तो देखेंगे कि सूजी के दाने पूरी तरीके से घुले नहीं हैं, यानी कि फूले नहीं हैं। तो टेंशन की बात नहीं है। और अब डाल दीजिए एक छोटा सा बारीक कटा हुआ प्याज, 1 छोटी चम्मच धनिया पत्ती। तो आज हम ना चटनी बनाने वाले हैं और ना ही तड़का लगाने वाले हैं। फिर भी आप देखेंगे कि नाश्ता बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार बना है। 2 से 3 कसा हुआ लहसुन डाल दीजिए। तो कई बारी घर में धनिया पत्ती नहीं होता है, तो ऐसे में आप बिना धनिया पत्ती का भी बना सकते हैं। सिर्फ करी पत्ता डालिएगा। तो यहाँ पे मैंने 5 से 6 करी पत्ता लिया है, बारीक काट लिया है। 1 इंच कसा हुआ अदरक। तो आज मैं हरी मिर्च का इस्तेमाल नहीं कर रही हूँ, आपकी इच्छा हो तो डाल सकते हैं। हरी मिर्च के बदले 1/4 टीस्पून चिली फ्लेक्स डाल रही हूँ। छोटे बच्चे के लिए बना रहे हैं तो मिर्च ना डालें। 1/4 टीस्पून काली मिर्च पाउडर, नमक स्वाद अनुसार। और हम कोई दूसरे मसालों का इस्तेमाल नहीं करेंगे। और अब डाल दीजिए 1/4 टीस्पून साबुत जीरा, 2 चुटकी अजवाइन। तो नाश्ता हम कम मात्रा में बना रहे हैं, इसलिए यहाँ पे अजवाइन मैंने कम लिया है। आप चाहें तो अजवाइन को स्किप कर सकते हैं, लेकिन अजवाइन डाल दीजिएगा तो टेस्ट बहुत बढ़िया आएगा। और अब 1/2 टीस्पून सफ़ेद तिल डाल दीजिए। चटपटा स्वाद के लिए 1 छोटी चम्मच नींबू का रस मिला लीजिए। तो कई बारी घर में सफ़ेद तिल नहीं होता है, तो ऐसे में आप स्किप कर दीजिएगा। तो बेसिक से ही हमें मसाले डालने हैं। मिलाने के बाद आधा कप और पानी डाल दीजिए और मिला लें। हमें एकदम पतला सा बैटर बनाना है। तो बस इतना ध्यान दीजिएगा कि जितना हम आटा लेंगे ना उसका दुगना आपको पानी लेना है। जैसे यहाँ पे मैंने गेहूं का आटा आधा कप लिया, 1/4 कप सूजी लिया, उसके नाप से 1.5 कप पानी। ml में देखें तो 360 ml। इसी तरीके का एकदम पतला सा मिक्स होगा। तो मैं आपको फिर से बोल रही हूँ दोस्तों, आपको ये बैटर बना के पहले से नहीं रखना है। तो चलिए बिना देर किए हम नाश्ता बनाना शुरू करते हैं। और अब यहाँ पे मैंने तवा चढ़ाया है। मामूली सा ऑयल हम इस प्रकार लगा देते हैं। तब तक हम गरम करेंगे जब तक तवे से धुआं ना आने लगे। और जब जब हम नाश्ता फैलाएंगे तले से बैटर चलाते हुए इस प्रकार फैलाएंगे। तो गोल गोल घुमाते हुए ही हम फैलाएंगे। तो तवा से धुआं आने लगा है और अब हम फ्लेम को थोड़ा सा कम कर देते हैं। थोड़ा ऊपर से डालेंगे। तो करीब 1.5 लीटर मैंने बैटर डाला है और आप देख सकते हैं बहुत ही जल्दी पकना शुरू हो गया है। और अब हम 1 मिनट के लिए फ्लेम को मीडियम कर देते हैं ताकि नाश्ता पकना शुरू हो जाए। क्योंकि घोल हमने बहुत पतला बनाया है ना, तो आज कम रखिएगा तो पकने में बहुत वक्त लग जाएगा। तो 1 मिनट हो चुका है। जब बैटर आपको सूखा हुआ दिखे ना, तो थोड़ा सा हम ऑयल लगा देते हैं। आप ऑयल के बदले घी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। थोड़ा सा ऑयल लगा दीजिएगा तो नाश्ता बहुत ही क्रिस्पी बन के तैयार होगा। अगर आपका तवा बड़ा है तो इस प्रकार से
तवे को रोटेट कर सकते हैं ताकि आज चारों तरफ बराबर लगे और प्यारा सा कलर नाश्ते पे आए। तो 1 मिनट और हो चुका है। जब आपको लाइट कलर दिखने लगे ना तो फ्लेम को थोड़ा सा कम कर दीजिएगा, यानी लो टू मीडियम कर दीजिएगा। आखिर में फ्लेम को कम हम इसलिए करते हैं ताकि नाश्ता कुरकुरा बने। तो एक बैच को बनने में आपको 3 मिनट का टाइम लग जाएगा। तो सुबह के भागम भाग में कई बार हम लेट से उठते हैं और समझ में नहीं आता कि क्या नाश्ता बनाएं। तो ऐसे में आप मिनटों में इस नाश्ते को बना सकते हैं। जब अच्छे से पक जाएंगे ना तो खुद ब खुद तवे को छोड़ देंगे, बिल्कुल भी नहीं चिपकते हैं। कितना आसान है बनाना। तो हमने 3 मिनट के लिए पकाया है, इसलिए नाश्ता दूसरी तरफ से भी पक चुका है। हम उलट के नहीं पकाते हैं, लेकिन अगर आप फिर भी पलटी करना चाहते हैं तो कुछ सेकंड के लिए पका लीजिएगा। तो मैं आपको एक बार उलट के दिखा देती हूँ। देखिए, कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी, है ना, बहुत ही आसान। और अब हम पलटी कर लेते हैं। तो देखिए आप कितने कुरकुरे बने हैं, कितने अच्छे से अपनी शेप को होल्ड किया हुआ है नाश्ता। तो ये आटे का नीर डोसा की रेसिपी है। तो अगर आपको तुरंत सर्व करना हो तो प्लेट में सर्व कीजिए, और अगर थोड़ी देर के बाद सर्व करना हो तो वायर रैक पे सर्व कीजिए या फिर जाली पे। तो देखिए आप बिल्कुल भी नहीं टूट रहे हैं और नरम भी नहीं पड़ रहे हैं, है ना, बहुत ही आसान। तो मैंने जाली पे निकाला है। तो बस इतना ध्यान दीजिएगा कि जब जब डोसा फैलाएं तब तब तवे को पोंछ लीजिए, और पोंछने के बाद ही थोड़ा सा ऑयल लगाइएगा। जैसे हम ओरिजिनल डोसा में पानी के छींटे डाल के तवा सेट करते हैं ना दोस्तों, वो स्टेप करने की ज़रूरत नहीं है। फिर से फ्लेम को हाई कीजिए और तवा को एकदम तेज़ गर्म कर ले, और देखिए किस प्रकार पानी ऊपर आ गया और आटा नीचे है। तो इस तरीके से चला लीजिएगा, तभी फैलाइएगा। तो 2 मिनट मैंने एकदम लो फ्लेम पे बनाया है। देखिए कितना कुरकुरा बना है। तो अगर आप हाई टू मीडियम या मीडियम फ्लेम शुरू से लेकर आखिर तक कीजिएगा ना तो नाश्ता इतना कुरकुरा नहीं बन पाएगा। तो बस हम फोल्ड कर लेते हैं। तो आपका भी एक बार में हर आटे का नीर डोसा परफेक्ट बनेगा। ऐसे ही हम सारे बना लेंगे। चलिए सर्व करते हैं। तो लीजिए दोस्तों, तैयार है बहुत ही कुरकुरा आटे का नीर डोसा, जिसे मैंने दही और टमाटो केचप के साथ सर्व किया है। वैसे अगर आप चटनी संग खाना चाहते हैं तो किसी भी प्रकार की चटनी के साथ एंजॉय कर सकते हैं, लेकिन कई बार सुबह की हड़बड़ी में चटनी बनाने का भी टाइम नहीं होता। तो इस तरीके से आप ब्रेकफास्ट बनाएं, खाएं और सर्व करें। परिवार के सभी सदस्य को बहुत ही ज़्यादा पसंद आए। जितना मात्रा हमने लिया है उतने में आपके 4 पीस डोसे बन जाएंगे, और जैसा मैंने कहा कि आप मात्रा दुगना कर सकते हैं। तो गर्मा गर्म खाएंगे तो कुरकुरा लगेगा, और ठंडे होने के बाद नरम मुलायम सॉफ्ट। और अब मैं आपको दिखाती हूँ। तो बने में 10 मिनट हो चुका है। उसके बाद मैं आपको दिखा रही हूँ। देखिए अभी भी कुरकुरा है। तोड़ के दिखाती हूँ। और जब ठंडे हो जाएंगे ना तो देखिए कितने सॉफ्ट हो गए हैं। जाली भी आप साफ साफ देख सकते हैं। छोटे बच्चों को भी जब दीजिएगा ना तो पूरा टिफ़िन बॉक्स ख़त्म करके आएंगे। हाथ रखते के साथ टूट गए हैं। तो एक बार बनाना तो बनता है। कैसा बना ये ज़रूर बताइएगा।